गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, क्लास 9 केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम लोग जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था ना केमिस्ट्री का, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टैंडल इफेक्ट। आंसर है मिल्क, है ना। इसमें मिल्क जो होता है ना बच्चों, वो टैंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन स्कैटर लाइट। आंसर है कोलाइडल सॉल्यूशन। थर्ड है मेल्टिंग ऑफ आइस। आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ है नेम टू मेटल्स विच आर बोथ मैलिएबल एंड डक्टाइल। आंसर है गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर। आंसर है इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। यानी मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, नॉन एज इमल्सन, इसको इमल्सन भी कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ क्विकलैंड, है ना। आंसर है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। नंबर 7, राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। ब्रास का कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है। ठीक है। कॉम्पोजिशन बताना है। आंसर है कॉपर एंड जिंक। इसके बाद बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं डिफरेंस है इसमें एलिमेंट और कंपाउंड का। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट एलिमेंट में इट इज ए प्योर सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। बच्चों, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है लेकिन ये केवल एक एटम का बना होता है, जबकि कंपाउंड जो होता है बच्चों, इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस विच आर कंपोज टू और मोर सब्सटेंसेस। ये भी प्योर सब्सटेंस होता है बच्चों, लेकिन इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर बने होते हैं। ठीक है। एलिमेंट का सेकेंड पॉइंट में इट कैन नॉट बी ब्रोकन। एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, जबकि कंपाउंड जो होता है इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है कंपाउंड को। ठीक है। थर्ड एलिमेंट में हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब एलिमेंट के एग्जाम्पल है, जबकि बच्चों वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, है ना। वाटर जो है कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए नेम ए मेटल विच इज लिक्विड ऑफ रूम टेम्परेचर। आंसर है मरकरी, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में रहता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। आंसर है मरकरी। बी में 9 का बी में स्मोक एंड फॉग आर एरोसोल, दोनों एरोसोल है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से वो अलग कैसे है। इन आंसर में बच्चों, इन स्मोक सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन एयर। स्मोक में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल हवा में स्प्रेड करता है, जबकि, है ना, वाइल इन फॉग, लेकिन फॉग में क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल, है ना, लिक्विड वाटर पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन एयर। यानी फॉग में क्या होता है बच्चों, वाटर का जो पार्टिकल होता है वो एयर में डिस्पर्स होता है, जबकि स्मोक में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है कार्बन का, है ना, वो एयर में डिस्पर्स होता है। ठीक है। 9 का सी नेम एन एलिमेंट विच मेल्ट्स वेन केप्ट ऑन पाम, यानी कौन सा एलिमेंट है जिसको हथेली पर रखने पर अपने आप मेल्ट होने लगता है। आंसर है गैलियम। ठीक है। अब अगला जो बच्चों, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, दोज मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। वैसा सब्सटेंस यानी वैसा मिक्सचर्स जो कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है ना, वैसा मिक्सचर जहां पर सब्सटेंस कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, होमोजीनियस कहलाता है। और जो बच्चों जो कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता है ना, उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं सॉल्यूशन कहलाते हैं, लेकिन सस्पेंशन, कोलाइड्स ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट, शुगर सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस, वेयर एज सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर्स इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों, चीनी का जो घोल होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, जबकि अगर हम सॉल्ट एंड सैंड यानी हम लोग कह सकते हैं बालू और नमक का जो मिक्सचर्स होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स, यानी एक एक इस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल देना है। एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नीचे दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाता है, गुणों को दर्शाता है। ठीक है। पहला, टू नॉन मिसिबल कंपोनेंट्स, यानी दो नॉन मिसिबल कंपोनेंट का बताना है। आंसर है कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर, दूसरा है ऑयल एंड वाटर। ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, बी में यानी 11 का बी, टू वोलेटाइल कंपोनेंट डिफरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स बाय मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर है इथाइल अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है। सेकेंड, नहीं सॉरी, थर्ड,
टू कलर्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी 11 का सी, मिक्सचर ऑफ ब्लू ब्लैक इंक, ठीक है। 11 का डी, वाटर कॉन्टेनिंग ए सोल्यूबल सॉल्ट, आंसर है कॉपर सल्फेट एंड वाटर। और लास्ट है 11 ई, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंपोनेंट्स, आंसर है मिक्सचर्स ऑफ नेफ्थैलिन एंड सोल्यूशन क्लोराइड।